तो हमारे कन्हैया अर्थात लाला कहाँ आ गए? नंद बाबा के भवन में रात्रि में वसुदेव जी छोड़ करके आ गए हैं। अब देखिए वहां पर परम आनंद, नंद बाबा का मानो मन का कोई ठिकाना नहीं रहा। यशोदा और नंद बाबा के मन में इतनी अपार प्रसन्नता है, इतनी अपार प्रसन्नता है जिसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। जो कोई भी आ जाए, जो कोई भी आ जाए तो जो भी वो पहने हैं सोना चांदी हीरे इत्यादि वितरित कर रहे हैं। इतने आनंदित हैं। आज नंद बाबा प्रथम गेट पर सोना बट रहा है, द्वितीय गेट पर चांदी और नाना प्रकार के आभूषण सभी ग्वाल वाल लेकर के आ रहे हैं। नंद बाबा के भवन में 9 लाख गाय हैं। कितनी है गाय? 9 लाख गाय हैं। नंद बाबा का महल बहुत बड़ा है। सभी को बधाई खूब झूम झूम करके मिली। सबके मन में अपार सुख है। बहुत 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 आनंदित है। सभी वहां से बधाई लेकर के अपने अपने घर पहुंचते हैं और सभी को पता पड़ गया है कि नंद बाबा की भवन में नंद बाबा जी के यहाँ सुंदर से लाला है गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस तो ये परेशानी में है कि आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा काल जन्म लेने वाला है। इस बात से चिंतित है तो उसने नाना प्रकार के राक्षस लगा रखे हैं कि जाओ और पता करके बताओ कि कहां किस जगह पर। तो अपनी बहना अर्थात पूतना को बुलाया और कहा कि तू जा और पता लगा कि कहां पर किसने जन्म लिया है और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको मौत के घाट उतार दे। यह बात सुन करके पूतना महाराज पहुंच जाती है, नंद बाबा जी के भवन में पहुंचती है, लेकिन अपने मन में यह सोचती है कि मैं तो राक्षसी जो ठहरी। यदि ऐसे में नंद बाबा के भवन में पहुंच गई तो लोग डर जाएंगे, छिप जाएंगे, भाग जाएंगे। तो अपना सुंदर सा रूप बना लिया। कौन सा रूप बना लिया? श्री कांचन हसी लक्ष्मी, अर्थात श्री का रूप, श्री देवी जैसी सुंदर होकर के पहुंच गई और यशोदा से कहती है बहना मुंह को पहचाना। अभी तुम बहना सोच में पड़ गई। बहना सोच रही है कि ये कौन है। अब यशोदा के मन में अपार प्रसन्नता है, इसलिए कहा कि ठीक है मैं तेरे से कहीं मिली होंगी, तूने बहन कहा है तो मेरी बहन ही सही। अरे बहन तो है, लेकिन मैंने सुना है तेरे घर लाला भयो है। या लाला के ने कहू दर्शन ना कराएगी का? यशोदा ने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं तैयारी में लगी हूं। बगल वाले कमरे में बैठा है, बगल वाले कमरे में लेटा हुआ है, चल जा और दर्शन करा। तो पूतना दर्शन के लिए जाती है, देखने के लिए जाती है। हे परीक्षित, जैसे ही पूतना भगवान के कक्ष में पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्या कर लिए? नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद कर लिए
तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि वो भगवान के कक्ष में पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इसका क्या कारण है? तो सुखदेव जी महाराज जी ने उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि भगवान की आंखें कोई साधारण आंखें नहीं है, सूर्य और चंद्रमा की भांति है। जो कोई भी नकली आएगा या कपटी आएगा या गलत भेष धरकर आएगा तो वह स्पष्ट रूप से अपने रूप में आ जाएगा और बेचारी ये प्रयोजन लेके आई है, इसका मन कहीं अधूरा ना रह जाए, ये मुझसे मिलने के लिए आई है तो इसकी मैं इच्छा भी पहले पूरी करूंगा, फिर इसको मैं असली रूप में लाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं कि जो कोई उनसे नेत्र मिला लेता है, 2 नेत्र से 4 नेत्र हो जाते, कभी पता ही नहीं पड़ता है। तो कभी भगवान को देखते ही देखते ये इसका मन हो जाए और प्रभु को छोड़ दे, प्रभु को ना मारे, और प्रभु के साथ जिन्होंने जन्म लिया है उनको मार दे तो भगवान किसके साथ खेलेंगे। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। तो आराम से प्रभु के कक्ष में पहुंची, आराम से प्रभु के कक्ष में पहुंची, उनको गोदी में लिया, गोदी में बिठाल करके जैसे ही बाहर निकली, पहले तो श्री कृष्ण जी ने एक एक गलियां देखी। ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है, ये तनसुका का घर होगा, ये मनसुका का घर होगा, ये या गोपी का घर होगा। सारी ब्रज गलियां देखने के बाद भगवान को लगा कि अब हम बाहर ही हो रहे हैं, मथुरा ही पहुंचने वाले हैं। तो तुरंत मौसी जी को पकड़ लिया। अब मौसी जी कहती हैं कि छोड़ 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 दे, छोड़ दे। कि सा मुंच मुंचालामिति प्रभासणी, निष्पीड्यमान खिल जीव मरमणि। सा मुंच मुंच, छोड़ दे तो क्या कहते हैं कन्हैया? प्रभु जी कहते हैं कि देखो मौसी जी, अच्छा ये मौसी किस लिए आप जानते, क्योंकि ये कंस की बहन है और कंस भगवान के मामा है। तो ये तो मौसी जी ने कहा कि छोड़ दे। तो बड़ा सुंदर भाव, बड़ा ही सुंदर भाव। सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभासणी, न सपीड्यमान खिल जीव मरमणि। विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजो मोह, प्रसन्न गाता छुप गुरुरोधहा। बोले कि मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ ले तो उसको हम छोड़ते नहीं। मतलब पहली बात तो भगवान किसी पर कृपा करते नहीं है और जिस पर कृपा कर दे तो फिर वो भगवान से बाहर नहीं हो पाता। तो ऐसी सुंदर सी कृपा श्री कृष्ण कन्हैया की पूतना पर हुई है। पूतना चिल्लाती रह गई। पहले तो भगवान ने पकड़ा है और पहले तो उसने दुग्ध पान कराया है पूतना ने, पर विष पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो कन्हैया ने फिर तेजी से पकड़ करके एक शिला पर दे मारा। सुगोविंदाय नमो नमः। बोलिए पूतना बदमर्दन भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस 7 कोस की जगह को घेर करके लेट गई। यूं ही यशोदा को पता पड़ा, अरे ये कौन राक्षसनी हमारे भवन के पास लेटी हुई है। देखा तो
दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रही है, इतनी जगह घेर करके मृत अवस्था में पड़ी है। इतने में नंद बाबा जी कंस क्या अपना कर दे करके लौटे ही थे, वो भी घबरा गए। अरे ये कौन है, पता लगाओ। पता लगाया गया कि ये पूतना है। अब बोले कि जो हुआ सो हुआ, अब इसको ऐसा करो, सभी जगह जगह से काट करके और इसमें आग लगा दो, इसका संस्कार कर दो। तो संस्कार किया परीक्षित, तो इसके जलने पर इत्र जैसी सुगंध आई। इत्र जैसी जब सुगंध आई तो परीक्षित ने प्रश्न किया, अरे ये तो राक्षसनी थी, लेकिन ये जलने पर इसमें सुगंध क्यों आई? बोले कि जो भगवान से स्पर्श हो जाता है, जिसका भगवान से या जिसका भगवान से मन मिल जाता है, और जो भी हो, इसने कुछ भी किया हो, विष पिलाने के लिए आई हो, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई हो, लेकिन इसने काम तो यशोदा जैसा किया। प्यारी से छोटी सी नन्ही से कन्हैया को स्तनपान दूध पिलाया, ये काम तो यशोदा मैया जैसा किया। तो जो सदगति भगवान ने यशोदा को दी, वैसी ही सदगति कौन को दी? पूतना को दी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।